हेलो लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस, 22 से लेके 28 अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लियोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके लियोस, और लियोस अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे 2 और चैनल हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी माय आई एम फॉरगॉट माय चैनल्स नेम इज़, वन चैनल्स नेम इज़ डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर जहाँ पर मैं डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लियोस। ओके, गाइस कहीं ना कहीं द एवर अनफोल्डिंग रोज का कार्ड है, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, दिस इज़ द अनफोल्डिंग करना चाह रहे हो, मे भी शायद घर बनाना चाह रहे हो कुछ लोग, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाह रहे हो कुछ लोग, हो सकता है कि जॉब स्विच करना चाह रहे हो कुछ लोग, हो सकता है कि राइज अप होना चाह रहे हो डार्क पीरियड से। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी यू राइजिंग अप। ओके गाइज, कुछ अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना पास प्रॉब्लम को लेके कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, तो उससे आप राइज अप हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, राइज अप हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक बेस बनाने की कोशिश अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी and the second message is this: celebrate life guys. Okay, I celebrate every day by honoring and respecting all life of mother earth. Okay, see, there is so much light is there, so beautiful card is this, celebrate life guys. Okay, क्योंकि यहाँ पर आप इस हफ्ते जो भी पास में प्रॉब्लम थी उससे उभर रहे हैं। ओके, तो मे भी शायद उभर रहे हैं, तो कुछ ना किसी की लाइफ में हो सकता है कि ऑफ़र आ रहा हो, रेज मिल रहा हो, प्रमोशन मिल रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हो जो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन किसी के लिए हैपनिंग हो सकते हैं। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज दिस: मर्सी, लेट कंपैशन फील योर वर्ल्ड, offer kindness to all living thing, what you give you also receive. Okay, there is the mercy guy. Okay, mercy, this is the card of guys, अपने आप से कंपैशन होइए, अपने गोल ड्रीम डिजायर से या फिर सामने वाले पर्सन से। ओके, ताकि आप एट प्रेजेंट में रहिए, ताकि और लोगों के पीछे भी कंपैशन होइए, ताकि आप लोगों के लिए एफर्ट डालते हो तो यूनिवर्स आपको उसका 10 गुना ज़्यादा देता है। तो राइट गाइस, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस लाइए, लोगों पे कंपैशन, अपने आप में कंपैशन रहिए, लोगों पे कंपैशन, लोगों को हेल्प कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको उसके बदले 10 टाइम रिटर्न दे। ओके, एंड फोर्थ मैसेज इज दिस: बिकम अ क्लियर चैनल। ओके, अपने आप में पीस ऑफ माइंड लाइए, क्लियर होइए, बिकॉज इस हफ्ते मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को ना सोल्यूशन दिख रहा है। ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके, और माइंड क्लियर कीजिए, पीस ऑफ माइंड लाइए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी अगर माइंड में अगर हमारे फुल हो तो हमको सोल्यूशन नहीं दिखेगा। राइट, तो इसलिए माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यूनिवर्स मैसेज दे, और आपके इंट्यूशन के ज़रिए जो भी आपकी यूनिवर्स हेल्प करना चाहते हैं, सोल्यूशन देना चाहते हैं, वो दे और आप काम करो उस पर। राइट, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइस, इस हफ्ते आप लोग ना जो भी पास की इश्यू है, नेगेटिविटी थी, उससे उभर रहे हो। ओके, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अपने गोल के प्रति, ड्रीम के प्रति, ताकि वो अपने जड़ों को, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सके। ओके, और
एंड कुछ लोग हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी को रिसीव भी कर रहे हो। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, मैं यही बोलना चाहूँगी। एंड हियर इज़ द टाइगर, या दिस इज द टाइगर्स। फोकस है, सी दिस इज, आई थिंक दिस इज़ यू। ओके, आप फोकस हो अपनी लाइफ के हैप्पीनेस के लिए, आप फोकस हो अपनी लाइफ में एक लाइट लेके आने के लिए, प्योरीफाइड करने के लिए। ओके, सी here is the first time I notice, here is the tiger and here is the wolf. Okay, this is the purity. Okay, मे भी शायद हो सकता है अपनी लाइफ में आप क्लियर विजन के साथ में अपने गोल को साकार कर सको इस हफ्ते। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर यू आर राइजिंग अप। ब्यूटीफुल एनर्जी है लियोस, लेट्स गो डीपर। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सी, इस हफ्ते ना कुछ आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन तो मिल ही रहा है। ओके ओके, ओके, सी 8 ऑफ वॉन्ड इज दिस इज़ योर, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फाइट तो चली रही है। ओके लियोस, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ स्टार्टिंग ऑफ द वीक। में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू नो, डार्कनेस में से बाहर निकल के आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, बोल के जस्ट लाइक दैट। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस हो या फिर जो भी डार्क पीरियड हो उसको लेट गो करो और अपनी ग्रोथ की तरफ जाओ, लाइट की तरफ जाओ, सक्सेस की तरफ जाओ। ओके, और अगर आप लोगों ने पहले कहीं एफर्ट डाले थे तो दिस इज़ द क्विक रिजल्ट भी आ रहा है इस हफ्ते। ओके, स्टार्टिंग में, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्विक रिजल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर है, सपोर्ट है, फ्रेश स्टार्ट है। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट फ्रेश स्टार्ट, मनी को लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई। अगर गाइस संध्योस में ये बोलना चाहूँगी, बिजनेस भी अभी स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो मत कीजिएगा क्योंकि अभी सारे प्लैनेट रेट्रो हैं। तो जनवरी तक कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस वाइज तो मत कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि रेट्रो में अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो मे भी शायद वो जब सीधे होते हैं तो वो काम बंद हो जाता है। तो अभी कोई बिजनेस मत स्टार्ट कीजिएगा। ओके, बट दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, एंड अगेन दिस इज सेकंड थर्ड कार्ड, दिस डेथ का कार्ड है। डेथ इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी की एंडिंग। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके, आप प्यूरिफाई कर रहे हो, क्लियर विजन हो रहा है, राइट। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में आपकी एंडिंग हो रही है। एंड दिस इज यू, वाई? क्वीन ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, दिस इज़ यू, डजेंट मैटर कि आप कौन से जेंडर के हो, बट दिस इज़ द, मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, फोकस की कमी है, या फिर हो सकता है कि इंडिपेंडेंस नहीं हो। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, किसी न किसी चीज़ की कमी है। ओके, इसीलिए ये कमी को दूर करने के लिए मे बी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो कमी दूर हो, वो कॉन्फिडेंट है आपके लाइफ में और फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड सी दिस इज़ योर नेक्स्ट कार्ड इज डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज फॉर मी इज चाह, डिजायर। ओके, लाइफ के प्रति डिजायर, आपके गोल, सपने, अपने गोल सपने के प्रति फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हो, बट गाइस टेम्पलेट मत होइएगा। ओके, ओवरली टेम्पलेट मत होइएगा जो भी आपके ये गोल हैं। जस्ट लाइक आपके अगर पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस हो या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो तो मे बी शायद वो ओवरली आपको ड्रेन ना कर दे। तो इसीलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है पर्सन की एनर्जी को, पर्सन को। ओके, अदरवाइज़ टेम्पलेट मत होइएगा। ओके, एंड किसी किसी के लिए दिस इज़ द कार्ड ऑफ एडिक्शन आल्सो। अगर एडिक्शन भी बहुत, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, फूड या फिर ड्रग या फिर ड्रिंक। ओके, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग एंड करना चाह रहे तो अच्छी बात है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है। तो एंड नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, सरेंडर करें कि विच वे टू गो, आई डोंट नो हाउ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो तो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी अभी तक गाइस। ओके,
कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना कॉन्फिडेंट की कमी है इस हफ्ते, तो वो कॉन्फिडेंट की कमी है, तो उसको जिस भी वजह से आप ना थोड़े से ड्रेन महसूस कर रहे हो, एनर्जी लेस महसूस कर रहे हो, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड क्योंकि आप अपनी एफर्ट के कारण वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी आए तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, वो किसी भी वे में हो सकता है, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके गाइज, ऐसे वॉज द हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में दिस इज़ द अलोन टाइम। ओके, हरमेट का कार्ड है, मे भी शायद आप डील करें वर्गों के साथ में। डे टू डे लाइफ में आप ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस पोजीशन है उसको ख़त्म कर सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में थोड़े टाइम स्पेंड करो, अपने आप को टाइम दे रहे हो। ओके, दिस इज़ द अलोन टाइम। या फिर कुछ लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अकेले में रह के, जस्ट लाइक दैट। तो गाइस, हिडन पोजीशन में आप सोल्यूशन ढूंढो कि कैसे अपनी लाइफ में ये एनर्जी को बैक लेके आए। ओके, अपनी एनर्जी को या फिर अपनी स्टेबिलिटी को लेके आए बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाउ योर एनर्जी इज़ बैक। ओके, नाउ आप अपनी लाइफ में फोकस हो फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, कुछ भी फ्रेश स्टार्ट, लव लाइफ में या फिर अपने आइडियाज़ पे काम करने के प्रति, अपने गोल पे काम करने के प्रति, अपने डिजायर पे काम करने के, तो कुछ भी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट के साथ में आप फोकस हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जोश है, जुनून है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सडन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सडन डेथ का कार्ड भी है, सडन में भी शायद आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके, सिर्फ डार्कनेस में से आप राइज अप हो रहे हो, क्लियर विजन आ रहा है, सोल्यूशन दिख रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आउटकम में। अभी आप बोलोगे कि आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यस है, मनी वाइज सपोर्ट भी है, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी भी है, चॉइसेस भी हैं, तो डिसीजन लीजिए। ओके, डिसीजन लीजिए किसी भी क्षेत्र में ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं यही बोलूँगी लियोस, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ना आप राइज अप हो रहे हो। जहाँ पर भी आपकी कॉन्फिडेंस लो थी, जैसे कि लो मीन्स, अगर लव लाइफ के लिए एग्जांपल दूंगी, लव लाइफ में अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, ओके, आप थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे थे, आप अपने एफर्ट के ज़रिए उस सैडनेस को दूर करोगे, फिर से आप राइज अप हो जाओगे और आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एकदम स्मूथ हो जाएगा, जस्ट लाइक डैट। ओके, क्योंकि लव लाइफ की वजह से आप जैसे ऐसे सैडनेस थे, नो मोर फन, नो मोर एनर्जी टू गोइंग आउट, तो वो पार्ट ना अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म करें, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर से। तो जैसे कि वही, जैसे मैंने बोला, उसी पार्ट को आप किसी और सिचुएशन में भी डाल सकते हो। चॉइसेस हैं अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले, राइज अप हो रहे हो आप। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके माइंड के ज़रिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं अपने इस क्रॉस रोड के प्रति। अगर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए तो यूज योर इंट्यूशन, बट देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग। नेगेटिविटी की एंडिंग लग रही है मुझे। ओके, एंड यूर फोकस, देयर इज़ अ टावर मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में सडनली गाइस। जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पर सडनली आप लोग के लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, और कोई रिजल्ट भी आ रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी करें। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Leo, what's the guidance for you? Six of Swords in between था। ओके, Six of Swords इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस। कहीं ना कहीं अपना मेंटल पीस है भी और नहीं भी। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, लोगों को लेके, दुनियादारी को लेके, या फिर कोई किसी ने बिट्रेल किया उसको लेके, या कोई यूज़ कर रहा है उसको लेके। ओके, मेंटल पीस भी है और नहीं भी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड लाइए, इंडिपेंडेंट होइए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो मिले। इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए, इंडिपेंडेंट होकर अपनी डिसीजन खुद के लीजिए, एंड पीस ऑफ माइंड बना के रखिए ताकि आपके लाइफ में जो भी ग्रोथ चाहते हैं वो हो, जहाँ पर भी आप अनलॉक करना चाहो कर सको। ओके,
अगर किसी की लाइफ में लव लाइफ के लिए बोलूँगी, दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके, अगर सिंगल हो, शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी कुछ लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मे भी शायद कुछ लोग ना इन बिटवीन मझधार में हो। ओके, करे या ना करे, मैं तो कर भी सकते हो शादी, इसलिए मैं बोलना चाहती थी। ओके, अच्छी एनर्जी है तो अपने खुद के डिसीजन खुद लीजिए, किसी पे डिपेंड मत होइए, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको और आप इंडिपेंडेंट होके अपने डिसीजन खुद ले सको और काम कर सको। ओके ओके लियोस, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पा सकती हूँ। चूज अ पास। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। लियोस, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो गाइस पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आपके साथ में पॉजिटिव हो। जो जैसे मैं सक्सेसफुल हो गया हो तो सक्सेसफुल जैसे सोचते हो वैसे बाद में होता ही है। तो पॉजिटिव सोचिएगा ताकि आपके साथ में पॉजिटिव हो, नेगेटिव मत सोचिएगा। ओके, पाइल नंबर 1, पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। मे भी शायद पाइल नंबर 2 आप लोगों को ना पीस लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपनी लाइफ के प्रति, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, ताकि आपकी लाइफ में आप राइज अप हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो यहाँ पर ढूंढ पाओ। पीस लाइए गाइस, जो भी अपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, पीस लाइए, डोंट फ्रस्ट्रेट, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। पीस लाना बहुत ज़रूरी है। यू आर द यूनिवर्स गाइस, हम ही अपनी लाइफ में यूनिवर्स है। ओके, अगर हमारे एक भी चक्रास अनबैलेंस हो जाते तो हमारी लाइफ, हम खुद अनबैलेंस हो जाते, हिल जाते हैं। तो इसलिए अपने आप में पीस लाइए ताकि आप सोल्यूशन देख सको। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा था, फेस द पेन। ओके, द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, सिंपल मैसेज के फेस कीजिए सारी सिचुएशन का। ओके, फेस सामना कीजिए अपने नेगेटिव पैटर्न का। मे भी शायद कोई फेस नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। ओके, जैसे गाइस हमारे डर का अगर हम सामना नहीं करते हैं तो वो डर ना हमें और भी ज़्यादा कमज़ोर कर लेता है। इसीलिए मैं भी शायद आप लोग यहाँ पर थोड़े से कॉन्फिडेंस है। ओके, कमी है कॉन्फिडेंट की। तो फेस कीजिए आपके सारे सिचुएशन का, जो भी आपकी लाइफ में है। हर एक की लाइफ में अलग अलग फेसेस आती है, तो सामना कीजिए। ओके, जैसे किसी के लाइफ में लव लाइफ का सामना नहीं कर पा रहे तो सामना कीजिए, ताकि आपको क्लियर सोल्यूशन मिले। अगर किसी की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी सामना कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन मिले। किसी भी चीज़ का सामना कीजिए ताकि आपको ना हेल्प भी मिले, सोल्यूशन भी मिले। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपका सवाल है ना, कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ना अपने कार्मिक क्षेत्र से डील कर रहे हो, नो कर्मा निभा रहे हो अभी, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, या इसी जन्म के कर्मास निभा रहे हो। तो गाइज आप ये मत सोचिएगा कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डैट इज़ योर कर्मा। ओके, डैट इज़ योर नॉट पनिशमेंट। आप अपने कार्मिकली कर्मा को क्लियर कर रहे हो। ओके, कर्मास को अपना प्यूरिफाई कर रहे हो, तो वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो आपके लिए एक सीख है। सीख लीजिए और लाइफ में आगे बढ़े। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में एफर्ट डालते रहिए। डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। तो गैस अभी जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो तो उसका रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, गो विद द फ्लो। तो आप बोलोगे गाइस कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है या है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी है, जोश है, जुनून है, सडन चेंज है इस हफ्ते, बताइएगा ज़रूर ताकि आप राइज अप हो सको। ओके लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।